नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमी सोनी। आज हम बात करेंगे ईरान इजरायल युद्ध और खासकर ईरानी हेरिटेज साइट्स पर हुए हमलों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, युद्ध केवल सैनिकों या फिर सरकारों तक सीमित नहीं रहता। ये मानवता, लोगों, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और हमारी सभ्यता तक को प्रभावित करता है। आज हम समझेंगे कि कैसे गोलिस्तान पैलेस, शहर सोटून और मस्जिद ए जामे जैसी दुनिया की पुरानी और कीमती साइट्स पर नुकसान हुआ। जब दो देश में जंग होते हैं, जैसे मान लीजिए रूस यूक्रेन युद्ध या फिर अब यूएस इजराइल वर्सेस ईरान, तो इसका असर सिर्फ मैदान पर ही नहीं बल्कि आम लोगों पर भी पड़ता है। लाखों लोग घायल हो जाते हैं, कई लोगों की जान चली जाती है, लोग अपने घर छोड़कर शरणार्थी बन जाते हैं। महिलाओं और बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। पर्यावरण भी प्रभावित होता है, जंगल जलते हैं, पानी और मिट्टी प्रदूषित होती है और CO2 का उत्सर्जन बढ़ जाता है। ईरान इजराइल युद्ध में सिर्फ 3 हफ्तों में ही हजारों लोग मारे गए और घायल हुए, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। युद्ध से देश की अर्थव्यवस्था भी टूट जाती है, बिजनेस ठप, महंगाई बढ़ती है और बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाता है। यही नहीं, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य भी प्रभावित होता है। अब बात करते हैं ईरान इजराइल युद्ध की। युद्ध 28 फरवरी 2026 से शुरू हुआ और अभी भी जारी है। ईरान में 1300 से 2400 लोगों की मौत, लाखों लोग घायल और 8 लाख से ज्यादा विस्थापित। इजराइल में भी नागरिक और आर्थिक नुकसान हुआ। गल्फ देशों और अमेरिका को भी आर्थिक और मानव नुकसान हुआ है। अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ा है। तेल की कीमतें $70 से $110 के पार पहुंच चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से ग्लोबल सप्लाई भी प्रभावित है और भारत जैसे देशों में महंगाई बढ़ गई है। पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचा। तेल रिसाव, जहरीली बारिश, मछली और समुद्री जीवन नष्ट, यह असर दशकों तक रहेगा। वहीं बता दें कि ईरान में 29 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें 27 कल्चरल और 2 नेचुरल साइट्स हैं। यह हमारी सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का हिस्सा है। वहीं कुछ प्रमुख साइट्स हैं परसोपोलिस, 2500 साल पुरानी अकीमेनिड राजधानी, इस्फहान का शहर सोटून और मस्जिद ए जामे प्राचीन वास्तुकला और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। ये साइट सिर्फ पत्थर और इमारत नहीं है, ये ईरानी पहचान और सभ्यता की याद है। अब सबसे अहम हिस्सा, युद्ध के दौरान हेरिटेज साइट्स पर हुए हमले। तेहरान का गोल्डस्टाइन पैलेस 2 मार्च 2026 को पास के यूएस इजराइल एयर स्ट्राइक से मिरर हॉल का आयनाकारी टूट गया। खिड़कियां, दरवाजे और सजावट बिखर गई। शहर सोटून को नुकसान हुआ। 9-10 मार्च को ब्लास्ट से फ्रेस्को और छत की नक्काशी टूट गई। मस्जिद ए जामे के टाइल्स और सजावट को नुकसान हुआ। कुल मिलाकर 56 संग्रहालय और ऐतिहासिक इमारतें प्रभावित हुई, जिसमें 4 यूनेस्को साइट्स शामिल हैं। ये कोलेट्रल डैमेज था। सीधे टारगेट साइट पर हमला नहीं हुआ, लेकिन पास के धमाके से भारी नुकसान हुआ। बता दें कि IRGC मिसाइल साइट्स और सरकारी इमारतों को निशाना बनाया गया। यूनेस्को ने पहले से GPS कोऑर्डिनेट्स दिए थे, लेकिन फिर भी नुकसान हुआ। हेरिटेज साइट्स का नुकसान सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान का नुकसान हुआ। ये इमारतें हमारी सभ्यता और इतिहास की याद है। नष्ट होने पर लोगों की पहचान और इतिहास प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए बमियान बुद्धास को 2001 में तालिबान ने उड़ा दिया। ये मूर्ति अफगानिस्तान के हजारों साल पुरानी संस्कृति और सहिष्णुता का प्रतीक थी। इनके नष्ट होने से लोगों को ऐसा लगा जैसे उनका इतिहास मिट गया। इसी तरह पालमिरा को 2015 में आईसिस ने तबाह कर दिया। ये सीरिया की पहचान और गर्व का केंद्र था। इसलिए हेरिटेज साइट का नुकसान मतलब एक देश की आत्मा को खो देना। वहीं आर्थिक नुकसान भी होते हैं। टूरिज्म पूरी तरह से ठप हो जाता है। ईरान में 2025 में 7 मिलियन पर्यटक आए थे, अब 0। रिपेयर और पुनर्निर्माण में अरबों डॉलर और सालों का समय लगेगा। मानसिक और सामुदायिक असर भी पड़ता है। लोग अपनी विरासत खोकर PTSD और हताशा महसूस करते हैं। पीढ़ियों तक के इतिहास से कटाव पैदा होता है। इतिहास में भी कई हेरिटेज साइट्स युद्ध में नुकसान झेल चुके हैं। अफगानिस्तान का बमियान बुद्धास 2001 में तालिबान ने तोड़ा। वहीं सीरिया का पालमिरा 2015 में आईसिस ने नष्ट किया। क्रोएशिया के डुब्रोनिक 1991 में युद्ध में क्षतिग्रस्त हुआ। यूनेस्को और ICC ने इसे गंभीर मामला माना। ईरान में भी यही स्थिति है। भविष्य में परसेपोलिस और यार्ड्स जैसी साइट्स खतरे में हैं। युद्ध केवल सैनिक संघर्ष नहीं, ये मानवता, इतिहास और भविष्य तक को प्रभावित करता है। ईरानी हेरिटेज साइट्स पर हुए हमले दिखाते हैं कि कैसे कोलेटरल डैमेज या लापरवाही हमारी सभ्यता को नुकसान पहुंचा सकती है। ये नुकसान
अपूर्णीय हैं। टूरिज्म, अर्थव्यवस्था और सामाजिक पहचान प्रभावित होती है। यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय कानून ही इन साइट्स को बचाने का एक रास्ता है। युद्ध रुकना चाहिए और शांति ही हमारी सभ्यता, इतिहास, मानवता बचाने का एकमात्र तरीका है। ऐसे तमाम बड़े अपडेट्स के लिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करें।